नमस्कार विद्यार्थियों। कॉलेज आयुक्तालय द्वारा संचालित ज्ञानदूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है कारक प्रकरण। इसका सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे और फिर प्रथमा विभक्ति की भी चर्चा करेंगे। कारक इस शब्द का अर्थ होता है विभक्ति अर्थ प्रकरण और सुबर्थ प्रकरण। इन दोनों नामों से भी कारक प्रकरण को जाना जाता है। विभक्ति अर्थ प्रकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विभक्तियों का अध्ययन किया जाता है। किस विभक्ति में किस कारक में कौन सी विभक्ति होगी। और दूसरा इसको सुबर्थ प्रकरण कहते हैं। सुबर्थ प्रकरण कहने के पीछे कारण ये है कि सु ओजस अम और छस टा भ्याम भिस गे भ्याम भस घसी भ्याम भ्यस गस औस आम गी ओ सुप, ये जो 7 विभक्तियों के 21 प्रत्यय हैं ये कहलाते हैं सुप प्रत्यय। चूँकि जो विभक्तियाँ हैं वो सुप प्रत्यय और विभक्तियाँ एक ही होती है और जो कारक है वह इन सभी में ही काम लिया जाता है, इसलिए कारक प्रकरण को सुबर्थ प्रकरण भी कहते हैं। कारक का अर्थ क्या होता है? क्रियाम करोति निवर्तयतीति कारकम, अर्थात जो क्रिया को करे, अर्थात क्रिया को सिद्ध करे अथवा निष्पादित करे, उसे कहते हैं कारक। वैयाकरण लोग इसकी जो परिभाषा देते हैं वह है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये जो 6 कारक हैं इनमें किसी न किसी रूप में कोई ना कोई क्रिया संपादित होती ही है। तो जो क्रिया को संपादित करे ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो है, उसे कहते हैं कारक। यानी क्रिया को संपादित करने वाला, क्रिया को करने वाला कहलाता है कारक। कारकाणि कति, कारक कितने हैं? अभी मैंने आपको नामकरण करके बताया। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 ही कारक हैं। आप ये सभी जानते हैं, छोटे थे तब से कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से हम पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न जो इसमें उपस्थित होता है वह है कि संबंध जो छठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, उसे कारक क्यों नहीं माना गया है? देखिए, क्रिया में को करने वाला ही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। इस परिभाषा के अनुकूल यदि कोई भी विभक्ति बैठती है तभी वह कारक कहलाएगी। इस परिभाषा के अनुरूप षष्ठी विभक्ति नहीं बैठती है। कैसे? क्रिया में साक्षात उसका अन्वय नहीं होता है। जैसे देवदत्तस्य पुत्रो धीते, देवदत्त का पुत्र पढ़ता है। अब यहाँ पर अधीते क्या है? ये जो अधीते है वह क्या है? क्रिया है। यहाँ जो अधीते है ये है क्रिया। तो ये क्रिया करने वाला कौन है? देवदत्तस्य पुत्रः, यानी वो पुत्र जो है वह क्रिया कर रहा है। अब इसमें पुत्र का परिचय क्या किया कि वह देवदत्त नाम के व्यक्ति का पुत्र है। तो देवदत्त का तो इसमें कोई रोल नहीं है। अधीते जो क्रिया है इसको संपादित करने में किसकी भूमिका है? पुत्र की भूमिका है। देवदत्त की कोई भूमिका नहीं है। जिस देवदत्त शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यानी इस देवदत्त शब्द में जो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसका अधीते इस क्रिया से किसी भी प्रकार से साक्षात संबंध नहीं है, इसीलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। आप एक बार फिर समझ लीजिए, संबंध को कारक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि संबंध जो षष्ठी विभक्ति होती है उसका क्रिया में साक्षात अन्वय नहीं होता है, अर्थात क्रिया को संपादित करने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, इसीलिए षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना गया। इसी प्रकार से संबोधन भी है। हालांकि हम उसे विभक्तियों में नहीं गिनते हैं, लेकिन जब हम सुबंतों को पढ़ते हैं, यानी राम, हरि, रमा, मति इत्यादि जो रूप पढ़ते हैं उसमें हम संबोधन भी देखते हैं, जिसको हम विभक्ति नहीं मानते हैं। तो संबोधन को भी कारक नहीं माना गया है। क्यों? जैसे देखिए, हे रमा अत्र आगच्छतु, हे रमा आप यहाँ आओ। तो यहाँ पर जो संबोधन है अत्र आगच्छतु, तो आपने उसको बुलाया है, क्रिया है जो अत्र आगच्छतु। आगच्छतु जो क्रिया है उसमें आपने बुलाया है, बुलाने वाले आप हो। क्रिया में उसका अन्वय नहीं है, आपने सिर्फ उसको संबोधन दिया है कि आप यहाँ आइए।
तो इस प्रकार से क्रिया में साक्षात अन्वय नहीं होने से संबोधन को भी कारक नहीं माना गया है। इसीलिए सूत्र बनाया गया अथवा कारिका रची गई है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे चेत्याहुः कारकाणि षट्। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कारक कितने होते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा कारक होते हैं संख्या में 6। तो ये सभी कारकों के सामान्य नियम हैं। सामान्य नियम मतलब कर्ता में विभक्ति और कारकों का क्या संबंध है आपस में, एक बार वो देखते हैं। प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता में, या ऐसे कहें कर्ता जहाँ लिखना हो आपको तो उसमें होगी प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक कहीं है तो उसमें होती है द्वितीय विभक्ति। करण कारक में तृतीया विभक्ति। इसी प्रकार से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। इन सबके सूत्र भी हैं। कर्ता का सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्म का सूत्र है कर्तुरीप्सितमं कर्मः, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अतिशय चाहता है उसे कहते हैं कर्म। परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कर्म की क्या परिभाषा है अथवा कर्म कारक किस सूत्र से होता है। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, तब वहाँ पर कभी कभी संदेह हो जाता है कि कर्मणि द्वितीया यह सूत्र अथवा कर्तुरीप्सितमं कर्म यह सूत्र है इसका। तो कर्म की जो परिभाषा है वह है कर्तुरीप्सितमं कर्मः, अर्थात कर्म कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा इप्सितमम उसको जो अत्यधिक जिसको चाहता है, अत्यधिक चाहना, क्योंकि चाहने अर्थ में कई प्रकार के कारक होते हैं, विभक्तियाँ होती हैं, इसलिए अतिशय जहाँ चाहा गया है उसी में ही कर्म कारक होता है। करण की परिभाषा है साधकतमं करणम, अर्थात जो सबसे अधिक कार्य को निष्पादित करने में जो सबसे अधिक है वह क्या कहलाएगा, सबसे अधिक या उत्तम साधन है वह क्या कहलाएगा, करण कहलाएगा। संप्रदान की कर्मणा यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम, यानी कर्म के द्वारा जिसको आप अभिमुख करके कुछ सम्यक प्रदीयते, जिसको अच्छी प्रकार से कुछ देते हैं वह कहलाता है संप्रदान। अपादान अपायो विश्लेषः, यानी अलग होना, पृथक होना, इन अर्थों में जब जो विभक्ति की जाती है वह होता है अपादान। अपादान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेष, यानी अलग होना। तो अपादान में होती है पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति तो अलग है ही, उसको तो हम कारकों में गिन ही नहीं रहे। सप्तमी विभक्ति आधारोधिकरणम, आधार को ही क्या कहा जाता है, अधिकरणम। मैंने आपको अभी पंचमी विभक्ति का सूत्र नहीं बताया। ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुव शब्द का मतलब होता है अवधिभूत, अर्थात स्थिर। जो स्थिर हो, अवधिभूत कारक हो, उससे यदि कोई चीज़ पृथक होती है तो वह क्या कहलाता है, पृथक होने वाली चीज़ अपाय यानी विश्लेष, और उसी में हो अवधिभूत कारक जो होता है उसमें ही होती है पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति का सूत्र कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछ लेते हैं कि पंचमी विभक्ति किस सूत्र से होती है अथवा चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है अथवा अधिकरण की क्या परिभाषा है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो इनके सूत्र भी आपको ध्यान रखने होंगे। पंचमी विभक्ति का सूत्र है ध्रुवम अपाये पादानम। सप्तमी विभक्ति का आधारो अधिकरणम, यानी आधार की ही अधिकरण संज्ञा होती है, आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। ये हैं कारकों के सामान्य नियम। कर्ता में प्रथमा अथवा कर्म में द्वितीया अथवा संप्रदान में चतुर्थी अथवा अपादान में पंचमी। इसके अलावा कुछ विशेष नियम भी हैं। कैसे हैं वो, क्योंकि हमारे यहाँ वाच्य 3 प्रकार के माने गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनके अनुसार में कर्ता की और कर्म की जो विभक्तियाँ हैं वह भी परिवर्तित हो जाती है। देखिए कैसे होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और षष्ठी विभक्ति भी होती है। इसी प्रकार से कर्म में कभी प्रथमा और कभी षष्ठी विभक्ति भी देखने को मिलती है। ऐसा कब होता है, तो देखिए हम पहला वाक्य देखते हैं पहले। रामेण बाणेन हतो बाली, आपने बहुत बार ये वाक्य सुना होगा। यह कर्मवाच्य का वाक्य है। अब कर्मवाच्य की जो
नियम होता है उसमें क्या होता है, कर्ता से तृतीया विभक्ति होती है। तो हमारी पहली बात यहाँ पुष्ट होती है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति। तो रामेण जो शब्द है उसमें क्या है, तृतीया विभक्ति। रामेण यहाँ पर राम क्या है, यहाँ पर कर्ता है। तो जब कर्मवाच्य का वाक्य होता है तो वहाँ पर कर्ता से तृतीया विभक्ति होती है। तो जो हमने सामान्य नियम बनाया था कि कर्ता में प्रथमा, वह होती है कर्तृवाच्य के वाक्यों के लिए। जब कर्मवाच्य का वाक्य होता है तो वहाँ पर कर्ता से तृतीया विभक्ति होती है। उसके बाद में दूसरी बात यहाँ देख लेते हैं, कर्म में होती है प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर जो बाली है वो क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर कर्म में कौन सी विभक्ति है, बाली ही शब्द में प्रथमा विभक्ति है। तो यह बात निश्चित है कि जहाँ कर्म होगा, कर्मवाच्य का वाक्य होगा, वहाँ पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। इसके बाद में हमने दूसरी बातें जो देखी वो कि कर्ता से षष्ठी विभक्ति भी होती है और कर्म से भी षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा वाक्य है यह क्या है, कृष्णस्य कृति। यहाँ पे कृष्ण कौन है, कर्ता है। कृष्ण में कौन सी विभक्ति देखने को मिल रही है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर कर्ता से षष्ठी विभक्ति मिली है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पीछे जो कृत प्रत्यय हैं इनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का विषय नहीं है, यह पीछे कर्ता, क्षमा कीजिएगा, पीछे प्रत्यय होने की वजह से यहाँ पर विभक्ति है षष्ठी। उसी प्रकार से अगला देखिए, जगतः कर्ता कृष्णः। तो यहाँ पर जगतः जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। यह क्या है, यहाँ पर कर्म है, तो कर्म भी षष्ठी विभक्ति होती है। ये किस वजह से हुई है, यहाँ पर जो कर्ता है इसमें जो तृच प्रत्यय है इस प्रत्यय के कारण हुई है। यह भी आपको षष्ठी विभक्ति के सूत्रों में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी विभक्ति किस अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो कारक में द्वितीया विभक्ति, तृतीया और सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, यानी कारक प्रकरण में जो द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, इनका सामान्य अर्थ होता है आश्रय। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है ऐसा। पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, अवधि, कोई भी काल। और चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है उद्देश्य, प्रयोजन, हेतु। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में कारकों का जो क्रम लिखा है वो इस प्रकार है। अपादान सबसे पहले है, फिर संप्रदान है, फिर करण है, फिर अधिकरण है, फिर कर्म है और सबसे अंत में है कर्ता। अब आप कहेंगे कि हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं, तो हम जो पढ़ते हैं वह है लघु सिद्धांत कौमुदी, वह लिखी है वरदराज ने। तो लघु सिद्धांत कौमुदी इसलिए लिखी गई है क्योंकि पाणिनि अष्टाध्यायी में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं। वैसे तो वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से लिखी गई है और उसका जो क्रम अगर हमें समझ में आ जाए तो हम पुनरावृत्ति दोष से बचेंगे, क्योंकि वह एक बात को एक ही बार कहते हैं और उसके बाद हमें उसको जहाँ जहाँ उस बात का प्रयोग करना हो तो वहाँ वहाँ हम उसको अपने हिसाब से उसको वहाँ पर उसकी अनुवृत्ति ला के पढ़ते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई गणित का सूत्र पढ़ना है, तो गणित में आपने पहले पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये आपने सामान्य नियम पढ़ लिया। अब जब कभी भी आप कोई प्रश्न को हल करेंगे, गणित के प्रश्न को हल करेंगे और वहाँ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर 4+2 अथवा कुछ भी और ऐसा पढ़ेंगे, जैसे ही वो सिचुएशन बनेगी होल स्क्वायर वाली, वहाँ पे तुरंत आप उस नियम को फॉलो करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को फॉलो करेंगे। बिल्कुल पाणिनि की गणित भी ऐसी ही है, या पाणिनि का व्याकरण भी ऐसा ही है। उन्होंने जो नियम बना दिया उस नियम का जहाँ जहाँ प्रयोग किया जाना है तो वो सिचुएशन जैसे क्रिएट होगी वहाँ पर उसकी अनुवृत्ति आकर और वह कार्य करेगी। तो इसीलिए पाणिनि का जो लिखने का तरीका था वह अलग था। अब चूँकि हमारा बौद्धिक स्तर इतना है ही नहीं कि हम पाणिनि के उस वैज्ञानिक तरीके को पढ़ पाएँ, इसीलिए सरल तरीके से हम जैसे
बालक बुद्धि के लोगों के लिए वरदराज जैसी लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई है, जिसमें हम क्रमशः पढ़ते हैं इसे कर्ता कर्म करण संप्रदान, जो हमारे लिए सुकर हो जाती है। तो उसमें जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें जो क्रम है कारकों का वह है अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म और कर्ता। अब सब पढ़ लेते हैं हम प्रथमा विभक्ति के बारे में। प्रथमा विभक्ति ये हमने जो अभी पढ़ा है वह कारक का सामान्य परिचय है। इनमें से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्ता की क्षमा कीजिएगा, कारक की क्या परिभाषा है अथवा कारक का अर्थ क्या होता है, और कारक कितने प्रकार के होते हैं, अथवा कौन सी विभक्ति का क्या अर्थ होता है, अथवा कर्म की परिभाषा क्या है, अथवा संप्रदान की परिभाषा क्या है। इस प्रकार से कारक से भी परिचय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति का जो सबसे पहला सूत्र है वह है प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। परीक्षा की दृष्टि से वैसे ये सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे पहला शब्द है प्रादिपदिकार्थ, यह ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रादिपदिकार्थ का अर्थ होता है नियतोपस्थितिकः। अब ये नियतोपस्थितिकः का शाब्दिक अर्थ होता है कि नियम रूप से जो उपस्थित होता है वह कहलाता है प्रादिपदिकार्थ। पर इस बात का अर्थ क्या होता है, नियत रूप से उपस्थित होने का मतलब क्या होता है? आपने जब किसी भी शब्द का उच्चारण किया तो उच्चारण करने से जो शब्द उपस्थित हुआ, मतलब जो शब्द आया, वह उसकी जो आपको प्रतीति हुई वह कहलाता है प्रादिपदिकार्थ। और समझते हैं इस बात को। देखिए, हिंदी में हम बोलते हैं राम, हरि, लेकिन संस्कृत में कैसे बोलेंगे हम इसी बात को? रामः हरिः, इस प्रकार से बोला जाएगा। तो जैसे ही आपने इन शब्दों का उच्चारण किया, यह क्या हुए? उपस्थित हुए। तो यह जो उपस्थिति कहलाती है प्रादिपदिकार्थ। आप बोले ये क्या बात हुई, कहने से तो सभी उपस्थित होते, लेकिन प्रादिपदिकार्थ यहाँ कहने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ कहने की यह आवश्यकता है कि जब कभी भी आपको किसी शब्द का उच्चारण करना हो तो आप उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग कीजिए? प्रथमा विभक्ति का। आपको केवल किसी का नाम ही कहना है, अथवा आपको कहना है ज्ञान बोलना है, आपको श्री बोलना है, आपको पुस्तक शब्द बोलना है कि ये क्या रखा है, कि तो पुस्तक। आप एक शब्द में क्या जवाब देंगे इस बात का कि पुस्तक है ये। तो उस पुस्तक शब्द को आप कौन सी विभक्ति से कहें? इस प्रश्न के समाधान के लिए क्या कहा? जब कभी भी आप किसी शब्द का उच्चारण करें, उच्चारण करें तो जो आप नियम रूप से उपस्थित होगा वह प्रादिपदिकार्थ कहलाएगा, और उस प्रादिपदिकार्थ में आपको प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग करनी है। तो नियतोपस्थितिकः प्रादिपदिकार्थः, नियत रूप से जो उपस्थित हुए वह क्या कहलाता है? प्रादिपदिकार्थ कहलाता है। और ऐसे प्रादिपदिकार्थ में जो विभक्ति प्रयोग की जाती है वह क्या कहलाती है? प्रथमा विभक्ति। अब इसके आगे के शब्दों को समझते हैं। अर्थ लिंग, क्षमा कीजिएगा, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। एक नियम है व्याकरण में, समासों में नियम है। क्या? द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के अंत में यदि कोई शब्द देखा जाता है तो उसका प्रत्येक पद के साथ में संबंध होता है। यह जो सूत्र है प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें जो मात्र शब्द है वह अंतिम शब्द है, और यह पूरा क्या है? द्वंद्व पद है। प्रादिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, ये अलग अलग शब्द हैं, इनको जोड़ के एक बनाया गया है। तो मात्र शब्द का यहाँ पर सबके साथ संबंध है। लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, इस प्रकार से वृत्ति में लिखा गया है कि मात्र शब्द का सभी के साथ संयोग करके ही आपको इस बात को समझना है। तो प्रादिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इस बात का अर्थ ये है। अब लिंग मात्र में कैसे? देखिए, जो अलिंग शब्द हैं, अलिंग शब्द का मतलब जिनका कोई भी निश्चित लिंग नहीं है।
अथवा मैं ऐसे कहूँ कि क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत कहा। अव्यय का अर्थ है अलिंग। अव्यय शब्द जो होते हैं उनका कोई भी लिंग नहीं होता है। क्यों उनका लिंग नहीं होता है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम किसी वाक्य में अव्यय का प्रयोग करते हैं तो हमको ये देखना नहीं होता कि हम किस शब्द के साथ में अव्यय प्रयोग कर रहे हैं। जिसके साथ में अव्यय प्रयोग कर रहे हैं वह स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है अथवा नपुंसकलिंग है, ये दृष्टि रखते हुए हम कभी भी अव्यय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अव्यय कैसा है? अलिंग है, उसका कोई भी लिंग नहीं है। तो अव्यय और जिन शब्दों के निश्चित लिंग हैं वो उन सभी में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति प्रयोग की जाएगी। जैसे उच्चई और निच्चई, ये दोनों क्या है? अलिंग शब्द हैं, ऊंचा और नीचा होना। अब आप कहोगे कोई भी पुस्तक है ऊंची है, उच्चई, क्षमा के मतलब ये वाक्य मेरा शुद्ध नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। पुस्तक ऊंचे स्थान पर रखी है, तो स्थान जो शब्द है वो कैसा है? नपुंसकलिंग शब्द है। उच्चई स्थानम, स्थानम नपुंसकलिंग होने के बाद भी उच्चई जो शब्द है वह पुल्लिंग जैसा दिखता है, यद्यपि उसका कोई लिंग नहीं होता है। तो स्थानम शब्द के साथ प्रयोग करने पर भी हम उच्चई प्रयोग करेंगे। हम कोई भी स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग करेंगे तो भी उसके साथ उच्चई शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर हम पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ भी उच्चई प्रयोग करेंगे। जैसे उच्चई अश्वः ऐसा प्रयोग किया तो अश्वः पुल्लिंग है, उसके साथ भी उच्चई। स्थानम नपुंसकलिंग है तो उसके साथ भी उच्चई का प्रयोग किया। तो ये कैसे शब्द होते हैं? अलिंग शब्द होते हैं। इनके लिए विशेषण विशेष्य की जैसे भी अगर इनको प्रयोग किया जाए तो भी इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे जो अव्ययात्मक शब्द हैं ये हमेशा कैसे कहलाएंगे? प्रादिपद, क्षमा कीजिएगा, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ही होगा। दूसरा शब्द है कृष्णः, यह पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है और कैसा शब्द है? निश्चित लिंग वाला शब्द है। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? प्रथमा का। श्रीहि, ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है और निश्चित लिंग वाला शब्द है। निश्चित लिंग का मतलब है कि इनका और दूसरा कोई लिंग नहीं होता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में होते हैं, लेकिन कृष्णः शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाएगा। श्री शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाएगा, और ज्ञानम जो है वो हमेशा नपुंसकलिंग में ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये अव्यय और निश्चित लिंग वाले शब्द हैं जिनके अंदर कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। ये हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? ये हम जो लिंग शब्द है प्रथमा विभक्ति के, इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। और लिंग शब्द की दूसरा जो और एक्सपेक्ट है इसका, वो है क्या है कि लिंग की जहाँ पर अधिकता हो, यानी एक शब्द में एक से अधिक लिंग पाए जाते हैं या जिसका कोई सुनिश्चित लिंग नहीं होता है, उनमें भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। जैसे तटः शब्द, ये किसका है? पुल्लिंग का। तटी ये किसका है? स्त्रीलिंग का। तटम ये कौन सा है? नपुंसकलिंग का। तो यहाँ पर भी हमने प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। तो प्रादिपदिक में प्रथमा विभक्ति होती है जिसका कोई वर्ण का शब्द का उच्चारण करने पर जो नियत रूप से उपस्थित हो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और लिंग जिसका निश्चित लिंग है उसमें भी, जिसका निश्चित लिंग नहीं है उसमें भी, सभी में क्या होगी? प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा में आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्चई निच्चई ये जो है ये किस प्रकार के लिंग है? ये तो ये अव्यय है और निश्चित लिंग वाला है। कृष्णः, श्री और ज्ञान। अर्थात लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण क्या हो सकते हैं ये पूछा जा सकता है। तो तटः, तटी और तटम, ये शास्त्रगत उदाहरण है और इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं। अब परिमाण मात्र के उदाहरण कौन से हैं? द्रोणो व्रीहि, अर्थात द्रोण का मतलब होता है बाल्टी, बाल्टी भर चावल। तो यहाँ पर जो द्रोण शब्द है वह है परिमाणवाचक शब्द। तो इसमें द्रोण में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। इसी प्रकार से खारी शब्द होता है, खारी का अर्थ होता है 16 बाल्टी के बराबर नाप। जब कहीं पर भी आपको परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग करना है तो उनमें कौन सी विभक्ति करेंगे? प्रथमा विभक्ति। इसी प्रकार से है आडकम, यह नपुंसकलिंग जैसा दिख रहा है लेकिन ये ऐसा ही रहेगा, इसको प्रथमा विभक्ति की तरह ही प्रयोग करना है। इसका अर्थ होता है 1 बाल्टी का चौथाई हिस्सा। दूसरा है अगला है वचन मात्र। तो संख्यावाचक शब्दों में भी कौन सी विभक्ति है प्रयोग की जाएगी? एकः, द्वौ और बहवः, ऐसे उदाहरण बताया गया है। अब आप कहेंगे हमने तो संख्या में विभक्तियाँ देखी हैं,
तो बिल्कुल संख्या में विभक्तियाँ होती हैं और जब विशेषण और विशेष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तब इनमें विभक्तियाँ देखी जाती हैं। लेकिन जब आपको मात्र संख्या ही कहनी है, 1 2 3 4 आप गिनती कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 इंग्लिश में काउंटिंग करते हैं आप, या हिंदी में 1 2 3 4 बोलते हैं, इस प्रकार से अगर आपको गिनती करनी है, गणना करनी है, तब आपको कौन सी विभक्ति प्रयोग करनी है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का जो अगला सूत्र है और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अंतिम सूत्र है, वह है संबोधने च। च का अर्थ यहाँ है और संबोधन में। संबोधने में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है में पर। सामान्यतः हम हिंदी में जानते ही हैं, कर्ता का अर्थ होता है, कर्ता के साथ ने अर्थ होता है, कर्म में को अर्थ होता है। उसी प्रकार से संबोधन सप्तमी विभक्ति का जो अर्थ होता है में और पर। तो संबोधने यानी संबोधन में, च यानी और। यही पाणिनि की खास बात है कि अब यहाँ पर दोबारा उन्होंने प्रथमा शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वहाँ पर प्रथमा का प्रयोग कर दिया। अब दूसरे सूत्र में इन्होंने प्रथमा नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? च शब्द का प्रयोग कर दिया। और च शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं? और इसके अलावा जो हमने पढ़ लिए, यानी लिंग मात्र में, प्रातिपदिकार्थ में, वचन मात्र में प्रथमा होती है, इसके अलावा और संबोधन में भी क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन शब्द का अर्थ क्या होता है? सम अर्थात सम्मुखी कृत्य, बोधनम अर्थात ज्ञापनम। किसी को अपनी ओर अभिमुख करके संबोधन करना अर्थात किसी को बुलाना प्रथमा विभक्ति संबोधन कहलाता है। यानी किसी को आप आवाज़ देते हो, उसे कहते हैं संबोधन करना। जैसे हे राम, हे हरे, हे भानु, हे लक्ष्मी। तो यहाँ पर जो आप रूप देख रहे हैं, हे राम, हे हरे, हे भानु, हे लक्ष्मी, तो यहाँ पर राम, हरि, भानु और लक्ष्मी, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है। लेकिन फिर भी इसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। एक वचनम संबुद्धि ही, इस परिभाषा के अनुसार एक वचन, प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन का रूप होता है वही संबुद्धि कहलाता है। लेकिन मेरा मानना है, और मैंने पुस्तकों में पढ़ा है और साक्षात देखते भी हैं, कि जो इसका रूप होता है वह थोड़ा सा प्रथमा विभक्ति से अलग होता है। कैसे अलग होता है? देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? हे राम, जबकि हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या लिखते हैं? रामः, इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए भानु, भानो, जबकि हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या लिखते हैं? भानुः, भानुः, भानु, भानवः। तो थोड़ा सा उससे भिन्न होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो संबोधन में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रथमा विभक्ति का ही होता है। रूप थोड़ा सा उससे भिन्न होता है। हाँ, कहीं कहीं ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है, मैंने आपको बताई नहीं, कि एक वचनम संबुद्धि, कि एक वचन जो होता है का जो रूप होता है उसको संबुद्धि कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है कि संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है? तो एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। संबोधन के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। उत्तर यह होगा, संबोधन का जो एक वचन होता है उसी की संबुद्धि संज्ञा होती है। अब हम क्या देखते हैं कि आजकल हम जब किसी को आवाज़ लगाते हैं, कुछ होता है, या फिर संबोधन देते हैं, तो हे अथवा ऐसे लगा के ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाले चिन्ह का। एक्सक्लेमेंट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं शायद हम। तो संबोधन का चिन्ह होता है। लेकिन यदि हम संस्कृत काव्यों में देखें तो हमें इस प्रकार का कोई चिन्ह वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। संबोधन के साथ यहाँ तक भी वहाँ पर संधि भी कर दी जाती है। तो संस्कृत काव्यों में ये जो संबोधनात्मक चिन्ह है ये वहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। उदाहरण देखिए आप, न मे पार्था अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः। तो यहाँ पे जो पार्था अस्ति है, तो यहाँ पे पार्थ संबोधन है, उसके साथ में अस्ति का यहाँ पर क्या कर दिया गया है? दीर्घ संधि कर दी गई है, और यह संधि देखने को मिली है हमें। तो संबोधन के साथ में संधि देखने को मिलती है, और वहाँ पर संस्कृत काव्यों में कभी भी कोई चिन्ह देखने को नहीं मिलता है। अब नियम क्या है? उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, यानी उक्त कर्ता जो होता है और उक्त कर्म जो होता है उसी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
हमने प्रथमा विभक्ति में संबोधन में देखी, प्रातिपदिकार्थ मात्र में देखी, लिंग मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा देखी। इसी के साथ एक नियम और है, यदि कर्ता उक्त हो और कर्म भी उक्त हो तो दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य देखिए, रामः ग्रंथम पठति। राम ग्रंथ पढ़ता है। देखिए उक्त किससे पहचानते हैं? पठति क्रिया से। क्रिया के साथ जिसका साक्षात अन्वय होता है तब वह कहलाता है उक्त। तो यहाँ पे पढ़ कौन रहा है? राम पढ़ रहा है। तो इस क्रिया का रामः के अनुसार यहाँ पर पठती क्रिया है, रामः हो जाएगा तो पठन्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पठती क्रिया का राम का साक्षात संबंध है, इसलिए राम क्या है? यहाँ पर उक्त है। तो उक्त में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। उक्त कर्तरी प्रथमा, यहाँ पे राम में प्रथमा विभक्ति हुई है। उसी प्रकार से कर्म में, कर्मवाच्य का वाक्य जब होता है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पर ग्रंथः ये क्या है? कर्म है, और क्रिया भी जो है इसी ग्रंथ के अनुसार एक वचन में लगाई गई है। अगर यहाँ पर हम रामई कर देते हैं, बहुवचन कर देते हैं, तो भी यहाँ इस पठ्यते क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर जो कर्म है उसका संबंध क्रिया से है, तो क्रिया का संबंध कर्म से होने से यहाँ पर कर्म उक्त हो गया है, इसीलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगर यह बात समझने में कठिन लगे तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब कर्ता उक्त होगा तो प्रथमा, जब कर्म उक्त होगा तो भी प्रथमा। कर्ता उक्त किस में होता है? कर्तृवाच्य में, और कर्म किस में उक्त होता है? कर्मवाच्य में। बस इतना ही याद रखना है आपको। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले जब कभी हम चर्चा करेंगे तो आगे के कारक प्रकरण के सूत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।